जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किन्नान ने वहां आंटी झाओ की फिनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन करने में मदद की थी, जिसके बाद जब किन्नान सेवेंथ प्रिंस के साथ जा रहा था तो किन्नान को फंसाने की कोशिश की गई थी। उसके कुछ समय पहले हमें दिखाया जाता है कि वो इल्डेस्ट प्रिंसेस से मिलने गया था। अब आगे एपिसोड 129 की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ पर किन्नान चाय की प्याली भरते हुए वहाँ पर उन दोनों से बोलता है ये भव्य जीत ये होने के पीछे योर हाइनेस के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का भी साथ है। मैं इसके लिए आप दोनों को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जिनके एक साथ घूट लगाने के साथ ही प्रिंसेस बोलती है, जनरल दुआन आप तो हमारी यूं ही तारीफें कर रहे हैं, हमने तो बस कुछ छोटी सी चीजें ही की है जो कि आपके इतने हिम्मत के साथ सबसे आगे रह के नेतृत्व करने के सामने कुछ भी नहीं है। जहाँ सेवेंथ प्रिंस के चाय पेश करने के साथ किन्नान वहाँ पर बोल रहा होता है, यहाँ आने से पहले जनरल झाओ ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आपको किस बारे में लेकर चिंता है, द ड्रैगन एबिसिस सेक्रेट रेलम। जिसपे वो दोनों चौंकते हुए प्रिंसेस बोलती है, जबकि आपको इस बारे में सब कुछ पता ही है। तो फिर मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। द ड्रैगन एबिसिस सेक्रेट रेलम जल्द ही खुलने वाला है, जिसमें कि हमारी डायनेस्टी के लिए सभी क्राउन प्रिंस का सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट होगा और हर क्राउन प्रिंस अपने लिए 2 लोगों को चुन सकते हैं जिनका की लेवल मार्शल सेंट से कम होना चाहिए। और वहाँ पर हम 6th प्रिंस के साथ लॉन्गहू को देखते हैं। तभी उन दोनों के ग्रीट करने के साथ प्रिंसेस किन्नान से बोलती है, जनरल दुआन तो क्या आप 7th प्रिंस को उनकी क्राउन प्रिंस की पोजीशन दिलाने में उनकी मदद करोगे। जो देखकर किन्नान चौंकने के बावजूद वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता, जिसपे 7th प्रिंस उसे बताता है, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा हमारे फादर के 6 बेटे और 1 बेटी है। अब हमारे सबसे बड़े भाई उन्हें व्हाइट टाइगर कैंप का सपोर्ट है और साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी, जिनकी पावर पीक पर है, लेकिन वो आश्चर्यजनक रूप से काफी संदेहजनक और निर्दयी हैं। हमारे चौथे और 5वें भाई उनके बीच बस राजनीतिक रूप से मेल मुटाव थे और उसके बाद ही हमारे चौथे भाई किसी आश्चर्यजनक रूप से मारे गए और इसके पीछे जरूर से 5th ब्रदर ही होंगे। जिसपे प्रिंसेस उन्हें शांत करते हुए बोलती है, जाओ कि तुम फिर से व्याकुल हो रहे हो। खैर उसके बाद 5th ब्रदर ठंडी में एक किकाड़ा की तरह शांत हो गए। और रही बात 6th ब्रदर की, तो वो किसी काम का ही नहीं है। वो तो अपने बड़े भाइयों से डर के उनसे दूर रहने की कोशिश करता है। तभी ज्याओकी बोलता है, और तब आते हैं हमारे दूसरे भाई जो कि कमजोर और बीमार है। वो हमेशा पैलेस में ही रहते हैं, जिन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं है, जिसके कारण वो इन सभी परेशानियों से बचे रहते हैं। जिस सब के बाद किन्नान वहाँ पर फलों के जरिए बताता है दूसरे और 5वें प्रिंस जिनके पास थोड़ी सी पावर है, छठा प्रिंस जो कि नकारा है और पहला प्रिंस जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ व्हाइट टाइगर कैंप के जनरल दी जो कि अभी तक जनरल झाओ के लिए अपने मन में ईर्ष्या लेकर बैठे हैं। अगर व्हाइट टाइगर बटालियन इसी तरह अपनी पूरी निर्भरता बिना कुछ सोचे समझे क्राउन प्रिंस के ऊपर ही निर्भर हो जाएगी, तो ये आगे चलकर हमारे फिनिक्स बटालियन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो ऐसा लगता है कि आपके इस प्रस्ताव को मना करने के लिए मेरे पास एक भी कारण नहीं है। आपके साथ कार्य करने में मुझे खुशी होगी। जिनके खुश होकर एक साथ घूट लगाने के बाद प्रिंसेस के इशारा करते ही 7th प्रिंस किन्नान को एक पोटली भरकर युवांशी स्टोन देते हैं, जहाँ प्रिंसेस बोल रही होती है, मैं सुनी थी कि जनरल दुआन को काफी बड़ी मात्रा में युवांशी स्टोन चाहिए थी, इसे मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट समझिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी चाहिए होगा जो कि मैं कर सकती हूँ, तो कृपया करके मुझे बताने में थोड़ा भी मत हिचकिचाइएगा। जिसपे किन्नान उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है, आपका शुक्रिया योर हाइनेस, मैं दुआन किंग इसे बेझिझक अपने पास रख लिया हूँ। तभी वहाँ पर एक गार्ड आते हुए बोलता है, योर हाइनेस फर्स्ट प्रिंस ने यहाँ पर 7th प्रिंस और जनरल दुआन किंग को होने वाली बैंकेट में इनवाइट किया है। जिसके बाद हमें फिर से वही पिछले एपिसोड वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन दोनों के जाते हुए 7th प्रिंस किन्नान को बता रहे होते, देखा मैंने जैसा कि तुम्हें बताया था, बड़े भाई बहुत ही ज्यादा संदेहजनक है, उन्हें यहाँ पर क्या हो रहा है उन्हें सब पता है, इवन की सिस्टर की रेसिडेंस में भी क्या हो रहा है पता नहीं, उन्होंने हमारे पीछे कितने सारे जासूस लगा रखे हैं। तभी पिछले एपिसोड की तरह उनके ऊपर हमला हो जाता है। जैसे ही किन्नान उन्हें बचाता है, वैसे ही वहाँ पर चारों तरफ से रॉयल गार्ड आते हुए उन्हें घेरते हुए किन्नान से बोलते हैं, जल्दी प्रिंस को बचाओ, तुम अपने हथियार नीचे डाल दो। तभी उनमें से चीफ रॉयल गार्ड आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, अरे कहीं ये तो हाल में ही हुए फेमस वाइस जनरल दुआन किंग तो नहीं, कहीं हम लोगों ने चढ़ा तो नहीं रखी है ना, या फिर तुम भूल चुके हो कि एक प्रिंस को जान से मारना ये एक बहुत ही बड़ा अपराध है। इसके बावजूद किन्नान वहाँ पर अपना गार्ड डाउन नहीं करता और 7th प्रिंस वहाँ पर चिंता करते हुए बोलते हैं, तुम सभी यहाँ पर जरूर से कोई गलतफहमी हुई है, जनरल दुआन ने तो अभी मुझे बचाने की कोशिश की है जब मेरे ऊपर नहीं, ये सही नहीं है। तुम सभी के बीच में ही वो टोकते हुए बोलता है, योर हाइनेस आप थोड़ा सा सहम चुके हैं, गार्ड्स 7th प्रिंस को यहाँ से आराम करने के लिए ले जाओ। जिनके बढ़ते ही 7th प्रिंस बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं भी देखता हूँ कि मुझे छूने की हिम्मत कौन करता है। जो सुनते ही वो सभी गार्ड एक पल के लिए सोचने लगते हैं, लेकिन तभी वही गार्ड बोलता है, योर हाइनेस आपको यहाँ पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, आफ्टर ऑल दुआन किंग ने अभी तक हथियार लिए हुए है, हम इसे तब तक लिए इंपीरियल प्रिजन में ले जाने के लिए आए हैं जब तक कि ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाता, और अगर ऐसा हुआ तो ये तब तक के लिए बेकसूर साबित
हो जाएगा। तब आखिरकार किन्नान गुस्सा होते हुए बोलता है, और जब तक कि तुम्हारी ये इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी तब तक ड्रैगन एबिसिस सेक्रेटरियम का ट्रायल भी खत्म हो चुका होगा। जिसपे वो वहाँ पर अपना मुंह फेरते हुए बोलता है, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आखिर तुम कौन सी बातें कर रहे हो। गार्ड्स, दुआन किंग यहाँ के नियमों को तोड़ रहा है, इसे यहाँ से ले चलो। उतने में वहाँ पर ओल्ड वांग आते हुए बोलते हैं, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मेरे फिनिक्स कैंप के किसी पर्सन को बिना किसी जस्टिफिकेशन के यहाँ से अरेस्ट कर ले जा सकते हो। कि उतने में वहाँ पर जूदुए आते हुए बोलते हैं, एल्डर वांग, इंपीरियल गार्ड्स यहाँ पर इंपीरियल सिटी और इंपीरियल रॉयल फैमिली को बचाने का काम करते हैं। ये कानून को बिना किसी भेदभाव के देखते हैं, तो ये बेहतर होगा कि हम तीनों इसके बीच ना आए। जिसपे उस रॉयल गार्ड कैप्टन को हिम्मत मिल जाती है और वो उनसे बोलता है, हाँ बिल्कुल सही, हम बस अपने नियम का पालन कर रहे हैं और ये बेकार होगा कि अगर आप डायरेक्ट जाकर मैजिस्ट्री से भी कंप्लेन करते हो। गार्ड्स, मेरी बात मानो और इस आदमी को बंदी बना लो। जिसपे तो किन्नान का भी मत्था सटक जाता है और वो उन सबकी वाट लगाने ही वाला होता है कि उतने में वहाँ पर खुद जनरल झौ आते हुए बोलती है, क्या कहा तुमने? योर मैजेस्टी, तुम और तुम्हारे ये तुच्छे से ट्रिक्स, तुम सोचते हो कि तुम इस सबसे हेवन तक पहुंचने के लायक भी हो? तुम सभी मैजेस्टी की कान के गंदगी की तरह हो। और वो वहाँ पर सिर्फ अपना ऑरा रिलीज कर उन सभी गार्ड्स को पीछे की तरफ गिराते हुए बोलती है, तुम सभी अपने कान खोलकर सुन लो, दुआन किंग मेरा पर्सनल डिसाइपल है और आइंदा से ऐसी गंदी चाले उसके पीठ पीछे चलने की हिम्मत की तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा इसके लिए मुझे दोषी मत देना। मैं थोड़ा भी होल्ड बैक नहीं करूंगी। साथ ही वो उसी इंपीरियल कैप्टन को सिर्फ अपने ऑरा से वहाँ से उसे दूर फेंक कर घायल करते हुए बोलती है, और अपनी औकात में रहा करो, समझ गए? जिसपे सूदुवे के साथ वहाँ के सभी रॉयल गार्ड्स दुम दबाकर भागते हुए बोलते हैं, हाँ समझ गए अब ऐसा नहीं होगा। उनके जाते ही वो उन सभी से बोलती हैं, अच्छा हुआ कि प्रिंसेस ने सही समय पर संदेश भिजवा दिया, मैं तुम सभी को सुरक्षित देखकर खुश हूँ। अब तुम मेरे साथ कैंप वापस आ रहे हो। जिसपे किन्नान उनसे बोलता है, आपका शुक्रिया आंटी झौ, जैसा भी हो इस खेल के अंदर उतरने का अब मैं ठान चुका हूँ। ये बैंकेट अब मैं इसमें जरूर से जाऊंगा। जिसपे सेवेंथ प्रिंस भी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, अब वे अपनी हदें पार कर रहे हैं, हमारे पास कोई कारण नहीं है कि हम अपने सम्मान के घूंट को पी जाए। उसके बाद रात के समय हम जियांगब्लेन के उसी तितली को देखते हैं जहाँ पर वो बैंकेट हो रहा था, जहाँ पर सबसे बड़े प्रिंस के साथ सिमाकॉन्ग लेग पीस खाते हुए वहाँ के नृत्यकाओं के नृत्य देख रहा था, जहाँ पर सभी प्रिंस उन खूबसूरत नृत्यकाओं के नृत्य की काफी सारे सराहनाएं कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर हम सेवेंथ प्रिंस को काफी शांति से बैठे हुए देखते हैं, शायद से उन्हें इस सब में कोई रुचि नहीं है। और वहाँ पर हम दूसरे प्रिंस को भी देखते हैं। तभी लॉन्गहू अपने माइंड पावर से किन्नान से बातें करते हुए बोलता है, किन्नान, मैंने सुना था कि चाओटिक सी में होने वाले युद्ध के दौरान तुमने अकेले ही 30,000 डेमन से निपट लिया था, क्या ये सच है? उसके ये पूछने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। एपिसोड 130 की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ पर लॉन्गहू पूछ रहा होता है, क्या वे अफवाहें सच थी या फिर झूठ? जिसपे किन्नान बोलता है, ना वे सब बस अफवाहें थी, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तभी किन्नान उससे पूछता है, वैसे ड्रैगन टाइगर सिमाकॉन्ग भी यहाँ पर है? जिसपे लॉन्गहू बताता है, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया था, इस बच्चे को बिजनेस लायंस में फ्री में जॉब मिल गई है, जब ये पिछली बार नेदरवर्ल्ड एम्परर का पीछा करते हुए बर्निंग हेवन पैलेस के अंदर चला गया था। जिसपे किन्नान भी मन ही मन में बोलता है, ये तो बहुत ही संदेहजनक है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अभी से रॉयल फैमिली प्रोटेक्ट कर रही है। जिसपे लॉन्गहू बोलता है, हाँ कुछ ऐसा ही, पता नहीं ये इल्डेस्ट प्रिंस के पीछे लगने के लिए इसने कौन कौन से पापड़ बेले हैं कि अब तो ये प्रिंस के साथ भी रहने लगा है। तभी याओ जी इल्डेस्ट प्रिंस के पास जाते हुए धीरे से बोलता है, प्रिंस गीताई ये जो, और वो क्या बोलता है ये हमें नहीं बताया जाता, लेकिन वो सेवेंथ प्रिंस और किन्नान की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, जहाँ सेवेंथ प्रिंस भी उसी की तरफ देख रहे होते हैं। तभी इल्डेस्ट प्रिंस वहाँ पर ताली बजाकर वहाँ पर उन सभी से बोलते हैं, तो फिर ठीक है, अब समय हो चुका है, अगर यहाँ पे पांचवे भाई नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, हम उनके बिना ही ये शुरू करते हैं। जिसपे वही नृत्यका के ग्रीट करने के साथ वो प्रिंस के पास जाकर एक शराब ढारने लगती है, जिसके तरफ इशारा करते हुए प्रिंस बताते हैं, ये उहुआ डिवाइन लिक्विड का मटका है, मुझे ये काफी सारे पैसे खर्च करने के बाद मिली है, तो आज रात मैं इसे अपने भाइयों के साथ बांट कर पीना चाहता हूँ। जैसा कि मैं हमेशा से आप सभी को सलाह देता आया हूँ, हम सभी भाइयों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए और आपस में खुशियाँ बांटना चाहिए। जहाँ उन सभी को वो डिवाइन लिक्विड बांटने के बाद उस नृत्यका की चुटकी बजाते ही वहाँ की वो बाकी सभी नृत्यका गायब हो जाती है, मतलब कि वो सभी उसकी क्लोन बॉडी थी। उसके बाद वो जाकर डायरेक्ट से इल्डेस्ट प्रिंस के गोद में बैठ जाती है। और ये सीन यार, वहीं इल्डेस्ट प्रिंस उन सभी से बोल रहे होते हैं, जब तक कि हम सभी भाई एक साथ है तब तक कि इस पूरे डोंगजू रीजन को यूनाइट करना बिल्कुल भी असंभव नहीं है। जो सुनकर लगभग सभी प्रिंस राजी दिख रहे होते हैं सिवाय सेवेंथ प्रिंस के। तभी इल्डेस्ट प्रिंस वहाँ पर नृत्यका को अपने गोद में लिए उस कप को हिलाते हुए वहाँ पर उन सभी से बोलते हैं, लेकिन जैसा भी हो, जैसा कि हमारे एंसेस्टर ने हम सभी को सिखाया है, हम उस
मोस्ट ड्रैगन एबेसिस सीक्रेट रियलम में जाने की किस्मत को नहीं बदल सकते हैं। यहाँ तक कि मैं भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ और मैं अपने भाइयों को भी बुरी तरह घायल होते हुए नहीं देख सकता। भाइयों, इस तरह इन खूंखार बीच से लड़कर अपने जान को खतरे में रखकर सीखने से बेहतर है कि क्यों ना मैं भविष्य में इस राजगद्दी को अपना कर तुम सभी को आजादी के इनाम देकर और भी बहुत सारी चीजें दे। मैं ही यहाँ पर वो अकेला हूँ जिसे कि इस साम्राज्य की चिंता है। मैं बस इस साम्राज्य के बारे में सोचूंगा। तुम सभी यहाँ पर मुफ्त में प्रिंस बने रह सकते हो, खाओ पियो खेलो कूदो और मस्त रहो। तुम्हें इन सब चीजों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों, ये खुशी वाली बात है ना। जहाँ पर सेवेंथ प्रिंस को ये सब बातें पसंद नहीं आ रही होती, तभी वो नृत्यका को इशारा कर अपने गोद से उठाते हुए वहाँ पर उन सभी से बोलते हैं, तो मेरे इस प्रस्ताव से यहाँ पर कौन राजी और किसे यहाँ पर खेद है। जिसपे दूसरे प्रिंस के स्माइल करने के साथ सिक्स्थ प्रिंस वहाँ पर मक्खन मारते हुए बोलता है, मैं राजी हूँ। बड़े भाई सच में बहुत ही ज्यादा दयालु है। लेकिन वहाँ पर सेवेंथ प्रिंस बोलते हैं, ऐसा है कि मैं इसे इनकार करता हूँ। जिसपे वो सभी शौक हो जाते हैं। तभी सेवेंथ प्रिंस बोलते हैं, काइंड हार्टेड, लगता है यहाँ पर जरूर से कुछ पकड़ी है। हम सभी अपने चौथे भाई के नक्शे कदम पे चलेंगे जिन्हें कि तुमने मार डाला। जो सुनकर कीताई भी गुस्सा होते हुए बोलते हैं, आखिर तुम ये बातें कितनी बार बोलोगे। मैंने तुमसे कहा है चौथे भाई के मरने के पीछे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम इसे लेकर काफी सालों से मेरे पीछे पड़े हो। तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। जिसपे सेवेंथ प्रिंस भी खड़े होते हुए बोलते हैं, जरूर तुमने ऐसी चालें चलने की जरूरत की है, लेकिन मैं आज भी जिंदा हूँ जो देखकर तुम आश्चर्यचकित हो। पांचवे भाई भी आज रात यहाँ पर नहीं है। मुझे तो डर है कि कहीं तुमने उन्हें भी चोट। जिसपे वो और भी गुस्सा होते हुए बोलते हैं, तुम सिर्फ मेरे ऊपर दोष लगाए ही जा रहे हो, कहीं तुम्हें इस बारे में बाद में पछताना न पड़े। तभी सेकंड प्रिंस उन्हें शांत करते हुए बोलते हैं, बड़े भाई शांत हो जाइए, वो अभी जवान है, अपने भाइयों को दुखी न होने दे। ऐसा भी हो सकता है कि वो हथियारा यही चाहता हो। तभी सिक्स्थ प्रिंस भी सेवेंथ प्रिंस को शांत करते हुए उसे बचाते हुए बोलता है, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, अब भी जिंदा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसे पकड़ो। हाँ भाई, बड़े भाई सही कह रहे हैं, हो सकता है वो ऐसा ही चाहता हो। मेरा भाई और मैं ये कप आपको विश करता हूँ। जिसपे सेवेंथ प्रिंस उस कप को प्रिंस की तरफ फेंकते हुए बोलते हैं, आखिर कौन इसे रिस्पेक्ट देना चाहता है। लेकिन वो प्रिंस को लगता है उससे पहले ही सीमा कौन काफी स्टाइल में उसे पकड़ते हुए बोलता है, कितनी दुख की बात है, इतनी अच्छी शराब को आप इस तरह फेंक रहे हो। जो देखकर फर्स्ट प्रिंस उससे बोलते हैं, बहुत अच्छे फैटी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सेवेंथ ब्रदर के उस स्टाफ को ये कप पेश करो। ये काफी महंगी है तो इसे बर्बाद करना अच्छी बात नहीं। जिसपे सीमा कॉन्ग उसे फेंकने के लिए तैयार होते हुए बोलता है, कोई बात नहीं। जो सुनते ही लॉन्ग चौंकते हुए अपने मन के जरिए उससे बात करते हुए बोलता है, सीमा कॉन्ग अब जग भी जाओ, क्या तुम सुन नहीं सकते, वो किन्नान है। जो सुनते ही बेचारा डर के चौंकते हुए उससे बोलता है, क्या तुम मुझे ये पहले नहीं बता सकते थे, मेरे पास तुम्हारी तरह नाक नहीं है। जिसपे वो वहाँ पर नाटक करते हुए बोलता है, योर हाइनेस, मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा है, लगता है मुझे मेरी कुटिया में जाना चाहिए। और वो वहाँ से नाटक कर वहाँ से भाग जाता है। जिसपे फर्स्ट प्रिंस उसे रोकने की कोशिश करते हुए वहाँ पर रुकते हुए याओजी की तरफ देखकर उसे इशारा करते हैं। जिसपे वो खड़ा होते हुए किन्नान से बोलता है, मैंने तो सुना है दुआन किंग अब तो जनरल झेन्नान का सबसे चहीता सक्सेसर है। ये कप योर हाइनेस और व्हाइट टाइगर कैंप की तरफ से आपके इस अद्वितीय टैलेंट को पेश करता हूँ। जिसके बाद वो उसी कप से किन्नान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन किन्नान काफी आसानी से उसे अपने हाथों से ही रोक लेता है। जो देखकर वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी किन्नान उस कप में अपने पावर को डालते हुए खड़ा होते हुए बोलता है, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन इस कप को मैं आपको वापस करता हूँ, क्या आप तैयार हैं? और किन्नान जैसे ही उस कप को फेंकता है वो एक फिनिक्स बर्ड अटैक में बदल जाती है। जो देखकर वहाँ के सभी लोग डर कर चौंक जाते हैं और याओजी उससे बचने के लिए अपने व्हाइट टाइगर शील्ड का प्रयोग करता है। इसके बावजूद वो वहाँ पर दीवार तोड़कर काफी दूर जाकर घायल होकर गिर जाता है। जो देखकर वहाँ के सभी लोग चौंकते हुए फर्स्ट प्रिंस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वहीं हम सेकंड प्रिंस के एक अजीब से रिएक्शन को देखते हैं, जो अपने मन में बोलते हैं, इमोर्टल फिनिक्स फायर। तभी सेवेंथ प्रिंस बोलते हैं, इल्डेस्ट प्रिंस को उन्हें उनका जवाब मिल गया, चलो यहाँ से चलते हैं। जहाँ तो सिक्स प्रिंस उसी तरह हैरान खड़े थे और उनके वहाँ से जाते ही फर्स्ट प्रिंस बोलते हैं, मैंने ये थोड़ा भी उम्मीद नहीं किया था कि ये दुआन इतना ज्यादा ताकतवर होगा। ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई दूसरी योजना बनानी होगी। जहाँ फिर से हम जियांग बिलेन के वहाँ पर उसी तितली को देखते हैं। उसके बाद प्रिंस और किन्नान उस बैंकेट से जैसे ही बाहर आते हैं वहाँ पर ओल्ड वांग भी खड़े होते हैं, जो उन्हें देखते हुए बोलते हैं, अभी जो ऊपर ये सब आवाजें आ रही थी, ये हलचल कहीं ये सब तुम लोगों ने तो नहीं की है ना? जो हलचल तो उन लोगों ने ही की है। तभी वहाँ पर हम उसी किले के ऊपर काफी समय बाद जियांग बिलेन को देखते हैं, लेकिन इस बार उसके बालों के रंग सफेद हो रखे थे। तभी उसे वहाँ पर कुछ होता है, जो एहसास किन्नान को भी हो जाता है। जो देखकर वो अपने आसपास देखते हुए बोलता है, गोल्डन सील का ये एहसास, नीदरवर्ल्ड एम्परर। तभी उसे छत के ऊपर जियांग बिलेन का एहसास होता है, जो देखकर वो जल्दी से ओल्ड वांग से बोलकर निकल जाता है कि सेवेंथ प्रिंस को अपने साथ सुरक्षित फिनिक्स कैंप में ले जाइए, जहाँ पर उसके नीदरवर्ल्ड एम्परर का पीछा करने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।